बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने के लिए जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। समिति की सदस्य सुरेखा डंगवाल ने इसको लेकर कहा कि इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया जा चुका है। ऐप का लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी ने विगत 18 अक्टूबर को सरकार को नियमावली सौंप दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। इस समिति का पूरा फोकस यूसीसी लागू करने और इसके सभी पहलुओं से अधिकारियों को अवगत कराने की। जो रूल मेकिंग कमेटी थी उसने 18 अक्टूबर को अपने रूल्स और रेगुलेशंस सरकार को जमा कर लिए थे। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर से एक कमेटी बनी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कमेटी में भी हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ट्रेनिंग का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सारे ज़िलों में भ्रमण कर जिला स्तर के अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, क्योंकि यूसीसी का ज़्यादातर पार्ट ऑनलाइन होने वाला है, डिजिटल होने वाला है। हमारे एक ऐप में सब कुछ उपलब्ध होने वाला है और ये यूज़र फ्रेंडली है। जनता की सुविधा के लिए जो रूल बनाए गए हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जब सारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव तरीके से होगा। ये सरकार की योजना है, इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों प्रदेश में कानून व्यवस्था को अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अधिकारियों को नसीहत भी दी थी। अब प्रदेश में नए डीजीपी दीपम सेठ के कार्यभार संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पुलिस व्यवस्था में सुधार की बात कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दीपम सेठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, अपने कार्य और जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करना जानते हैं। ऐसे में प्रदेश की पुलिसिंग में बड़े स्तर पर सुधार की संभावना है। कानून व्यवस्था प्रदेश की मैं समझता हूं कि ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। अब नए अधिकारी भी आए हैं। मैं जानता हूं वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति फोकस्ड रहते हैं। पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए उनका बहुत अच्छा अनुभव है और मुझे लगता है कि उससे आने वाले समय में अगर कहीं पर कोई ऐसी लापरवाही के कारण या कोई कमियां हैं तो दूर करने में उनको सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के लिए आरक्षण सूची भी जारी हो गई है, जिससे राजनीतिक दलों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारे प्रभारी सघनता से काम कर रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं और जब से आरक्षण लागू हुआ है उसको लेकर भी बैठकें शुरू हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक राय बनाकर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। हम लोगों के प्रभारी लोग इसमें बहुत सघनता से काम कर रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं और जब से आरक्षण लागू हुआ है तो उसको लेकर भी बैठकें शुरू हो गई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक राय बनाई जाए और कोशिश ये होगी कि एक राय करके किसी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार हम पहले से बहुत बेहतर परिणाम इस बार ला। तो अगली खबर बड़कोट से है, जहां जगत गुरु शंकराचार्य ने शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज सोमवार को शीतकालीन चारधाम यात्रा पर यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को समुदाय विशेष की घनीभूत बस्तियों के बसावट को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए, जिससे देवभूमि की डेमोग्राफी परिवर्तित न हो। उत्तराखंड चारधाम शीतकालीन यात्रा का फल ग्रीष्मकालीन यात्रा के फल से कई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारी बातों को अन्यथा न लिया जाता है, बोलने व समझने में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमारे उत्तराखंड के चार धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री। ये सर्व पाप प्रणाशक और अक्षय पुण्य के प्रदायक हैं। यहाँ का आगमन जीवन का सौभाग्य है।
क्या हो रहा था कि लोग इस महात्म्य को सुन करके यहाँ आ रहे थे, लेकिन एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि जब ग्रीष्मकालीन असल में यहाँ पर गर्मियों के समय में और ऊपर तक जाया जा सकता है पहाड़ों में, ठंड में उतना नहीं जाया जा सकता क्योंकि बर्फबारी हो जाती है, तो दूसरी जगह पे जा करके धाम में पूजा अर्चना होती है और वो परंपरा से दूसरे स्थान भी सुनिश्चित है। लेकिन ग्रीष्मकालीन स्थानों पर जब पट बंद होता था तो उसका प्रचार हो जाता था कि पट बंद हो गया, तो लोग समझते थे कि अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे, 6 महीने हम नहीं जा सकते। तो ये जो भ्रम उत्पन्न हुआ था, इसी को तोड़ने के लिए हमने ये चार धाम की यात्रा शीतकाल में की और लोगों को इस बात का ध्यान आया और अब बड़ी संख्या में लोग उन्मुख हो रहे हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ड्रीम प्रोजेक्ट सतपुली झील का निर्माण कार्य नवंबर महीने से शुरू हो रहा है। विगत कई वर्षों से स्थानीय जनता सतपुली झील बनने के इंतजार में थी। इसके लिए माननीय महाराज जी को भी कई बार विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब झील का कार्य शुरू होने पर लोग महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि इस झील में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी लोग नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया गया। वो है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पे जो सतपुली के लोकल लोग हैं इनको यहाँ पर रोजगार दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही। क्योंकि उस टाइम में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कहा जाता था कि यहाँ पे झील बनेगी, झील बनेगी, झील बनेगी। अब जाके यहाँ पे झील बन रही है, जिससे कि लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे सतपुली के लोगों को वो रोजगार मिले, ताकि लोग यहाँ से पलायन ना करें, सतपुली छोड़ के ना जाए। हम यही कहना चाहेंगे कि लोकल के लोग हैं जो सतपुली के, उनको यहाँ पे रोजगार देना चाहिए झील के अंदर। विकास तो कुछ दिख नहीं रहा है सतपुली में, सब वैसे ही है पहले जैसा। अब झील बन रही है वो अच्छी बात है, पर उससे युवा को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है और हमारी ये अपेक्षा है कि युवा को रोजगार मिलना चाहिए। और 21 तारीख को पुष्कर सिंह धामी आ रहे, तो हमारा यही रहेगा कि हमारी दिल की बातें जाने और हमारे लिए कुछ करे। उधर बड़कोट में सोमेश्वर महाराज के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। 12 गांव गीठ पट्टी के आराध्य देव और मां यमुना जी के भाई श्री सोमेश्वर महाराज की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद 4 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए गए। वहीं अब भक्तों को सोमेश्वर महाराज जी के दर्शन वैसाखी के पावन पर्व पर होंगे। वहीं इस मौके पर 12 गांव गीठ क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सपरिवार सोमेश्वर महाराज के दर्शन किए। कुमार माही यमुनोत्तम आज हरसाली खुशीमठ में 12 गांव गीठ के इष्ट आराध्य और माँ यमुना जी के भाई सोमेश्वर महाराज जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 4 माह के लिए बढ़ा दिए गए हैं और हम इष्ट आराध्य सोमेश्वर महाराज जी से संपूर्ण क्षेत्र देश प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। अब सोमेश्वर महाराज जी के दर्शन श्रद्धालुओं को 4 माह बाद बैसाखी के पावन पर्व पर मिलेंगे। बोले यमुना मैया की जय। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिलाधिकारी समीन बंसल और उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह के प्रयासों से मसूरी की माल रोड पर गोल्फ कार्ट चलाने की तैयारी पूरी हो गई है। वहीं शहर में 2 गोल्फ कार्ट भी पहुंच चुकी है, जिनका माल रोड पर सफल ट्रायल भी लिया जा चुका है। वहीं रिक्शा संचालकों को गोल्फ कार्ट चलने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे जहां देश विदेश से आए पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, वहीं माल रोड में चल रहे साइकिल रिक्शा का संचालन बंद हो जाएगा, जिससे पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पर्यटक गोल्फ कार्ट से पर्यटक स्थलों तक जा पाएंगे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह महरा ने बताया कि नगर पालिका द्वारा 2 गोल्फ कार्ट मंगाई जा चुकी है। इसके माध्यम से 6 यात्री एक समय पर यात्रा कर सकेंगे। वहीं एक बार चार्जिंग करने के बाद ये 80 किलोमीटर तक चल पाएगी। आज हमारे पास 2 गोल्फ कार्ट पहुंच चुके हैं। अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग चल रही है, जो भी यहाँ पे रिक्शा चालक थे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में, और अभी लगभग 3-4 दिन लगेंगे इसको ऑपरेशन में लाने में। 3-4 दिन बाद पूरा सही तरीके से इसको मॉल रोड पे चलाया जाएगा। एक गोल्फ कार्ट की 6 पैसेंजर्स की क्षमता है, मैक्सिमम इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं और इसमें एक बार की चार्जिंग में लगभग 80 किलोमीटर ये चल जाती है। एक चार्जिंग पॉइंट इसका लाइब्रेरी चौक के पास बनाया गया है, जिसमें कि 2 गोल्फ कार्ट खड़ी हो सकती हैं। एक यहाँ पर बनाया जा रहा है मैसोनिक लॉज के पास, और एक जो है इधर टाउन हॉल में
टाउन हॉल में क्योंकि ज़्यादा क्षमता है तो वहाँ पे हम काफ़ी रात को पार्किंग वगैरह और चार्जिंग वगैरह करवाएंगे। उधर रुड़की में धरना दे रहे किसान संगठन पर दूसरे संगठन ने आरोप लगाए हैं। विवेकानंद कॉलेज के बाहर पिछले 5 दिनों से एक किसान संगठन धरना प्रदर्शन कर रहा है। वहीं इसके विरोध में अब दूसरा किसान संगठन सामने आ गया है। किसान संगठन के नेता ने आरोप लगाया है कि ये जो किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं वो कॉलेज में चल रही परीक्षा को बाधित कर रहे हैं और कॉलेज में आने वाली महिला कर्मचारियों और छात्राओं को भी परेशान कर रहे हैं। कॉलेज के बाहर ऐसे धरना देता तो ये दर्शाता है कि किसान कॉलेज प्रबंधन से पैसे की डिमांड कर रहे हैं और कॉलेज में अपने किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी पर रखने की बात करते हुए भी धरना दे रहे हैं। लड़ाई लड़ना, एमएसपी की लड़ाई लड़ना, लेकिन चूंकि अगर एक किसान यूनियन भ्रष्टाचार करने लगे तो उसको ठीक करने के लिए दूसरी किसान यूनियन जो आदि किसान बलराम जी के नाम पर है, हमारे आदर्श हैं भगवान बलराम, तो हम उसको ठीक करने के लिए आए हैं। वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने देश में थाना सुना है, कचहरी सुनी है, किसान कचहरी पहली बार देख रहा हूँ। अरे किसी के साथ कोई ठगी हुई है, चीटिंग हुई है, कोर्ट जाओ, पुलिस में जाओ, प्रूफ दो। किसान जज कब से बनने लगे भाई? तो ये मुझे बात जो है ब्लैकमेलिंग, घूसखोरी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। वो तो कह रहे हैं आप किसान नहीं है, वो संगठन। भाई साहब मैं अपनी फर्ज लाऊं? किसान के पास फर्ज होती है खेती का प्रमाण, मैं अपनी फर्ज लाऊं तब मानना है मुझे किसान हो। और रही बात संगठन की, उसका संगठन अगर रजिस्टर्ड है तो मेरा रजिस्टर्ड है, नंबर लिखा हुआ है। और अगर उसे लगता है मैं फर्जी किसान हूँ, मेरी यूनियन फर्जी है, तो केस कर देना। क्यों भाई साहब? नहीं, वो तो किसान संगठन नहीं है जो भाई साहब ये हाँ उसके लोग हैं वो किसान बनकर। मेरा ये आई कार्ड है, अगर मैं किसान नहीं हूँ, मेरी यूनियन फर्जी है, मुझ पर मुकदमा कर दो। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो मानहानि का मुकदमा करूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, और उसको चैलेंज दे रहा हूँ मैं। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अंदेशा जताया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि प्रदेश भर में फिलहाल बारिश और बर्फबारी का कोई अंदेशा नहीं है। साथ ही अगर तापमान की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य बना हुआ है। वहीं आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की आशंका है, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए आज जो है 16 दिसंबर हो गया है, तो अगले जो है 5 से 7 दिन उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। तो बारिश बर्फबारी की अभी कोई संभावना नहीं है। और तापमान की बात करें तो अभी जो प्लेन्स हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर जो अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं। और लेकिन जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है तापमान वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं, अबव नॉर्मल चल रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अब आगे देखेंगे कि ग्रेजुअल इसमें जो है 2 से 3 दिन बाद जो है फॉल देखने को मिलेगा टेम्परेचर्स में, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में। तो उसके चलते जो देखेंगे खासकर हिल्स में जो है टेम्परेचर्स जो है 3 से 4 डिग्री तक और फॉल होने की संभावना है। उसके कारण थोड़ी ठंड बढ़ सकती है। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड में बनी 11 दवाओं के सैंपल जांच में फेल होने के बाद हड़कंप मच गया। इनमें से कई दवाएं सिडकुल स्थित फार्मा कंपनियों में तैयार की गई थी। वहीं गड़बड़ी सामने आने के बाद इन दवाओं को बाजार से तुरंत वापस मंगवाया गया। साथ ही करीब 9 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। तो अब दोबारा इन कंपनियों में दवाओं का उत्पादन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार गुणवत्ता और मानकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन की सख्ती के चलते फार्मा कंपनियों में हड़कंप है। आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दवाओं के निर्माण पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। लगातार कंपनियों के निरीक्षण किए जा रहे हैं। सीडीएसओ की टीम भी हमारे साथ होती है और आरबीआई रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन कंटिन्यू चल रहे हैं। और जिन भी कंपनियों के जो सैंपल फेल आते हैं तो उसमें पुनः निरीक्षण किया जाता है। 1 बार नहीं 2 बार किया जाता है। बट जो दवाइयाँ फेल आती हैं, फेल आने का मतलब ये होता है कि कई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। टेक्निकल इश्यू होते हैं, स्टोरेज कंडीशंस होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन दवाएँ इधर से उधर भेजी जाती है, तो उस दौरान भी जो स्टोरेज कंडीशन
कंडीशंस होती हैं वो भी मायने रखती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमने सैंपल कहाँ से उठाया। हालांकि जितनी भी दवा कंपनियां यहाँ पर काफ़ी हद तक उनके द्वारा इम्प्रूव किया जा रहा है और बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक प्रोडक्शन किए गए थे। फ़िलहाल उनको जो है रिनोवेशन में डाल के लोग जो है उसको करवा रहे हैं काम। काफ़ी प्रायोरिटीज़ पे लोगों का भी इस चीज़ पे जो है काफ़ी इंटरेस्ट है कि अपने सिस्टम को सुधारा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो विभाग भी लगातार उस पे जो है सख्त निर्देश हैं कि कंपनियों में लगातार जो है सुधार किए जाएं। वहीं उत्तराखंड परिवहन विभाग, नगरपालिका परिषद मसूरी और मसूरी पुलिस द्वारा आज संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग जोन में खड़ी टैक्सी स्कूटियों पर कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 12 स्कूटियों को सीज कर दिया गया और कई स्कूटियों के चालान भी किए गए। इस दौरान स्कूटी संचालकों में हड़कंप मच गया। लगातार उच्च अधिकारियों की बैठक में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों का मुद्दा उठता रहा है। इसके बाद आज बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ARTO राजेंद्र विटारिया ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 स्कूटियों को सीज कर दिया गया है और अधिनियमित पाए जाने पर 12 लाइसेंसों के निस्तारीकरण की स्तुति की गई है। उन्होंने बताया कि लगातार नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रहेगी। संयुक्त अभियान चलाकर नो पार्किंग में जितनी रेंटल गाड़ियां रोड को बिल्कुल ब्लॉक किए खड़ी करके लोग दाएं बाएं चले जाते हैं, आज उनको पिकअप किया जा रहा है, उनके चालान किए जा रहे हैं। दरअसल ऐसा है कि रेंटल जितने भी हैं टूरिस्ट है अलग अलग आते हैं, तो ये अभियान कंटिन्यू रहेगा। अलग अलग आते रहते हैं तो इसलिए नए जुड़ जाते हैं, पहले वाले चले गए तो नए जुड़ जाते हैं, फिर नए वालों के खिलाफ कार्रवाई करते फिर नए जुड़ जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस है तो बाहर की रेंटल्स गाड़ियाँ ज़्यादातर है इनमें। मेरी तरफ से यही मैसेज है कि गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी करें, अनावश्यक आप सड़क पे कहीं भी दाएं बाएं ना खड़ी करें। और जो रेंटल वाले हैं जिनकी रेंटल्स की गाड़ियाँ चलती हैं वो अपना पार्किंग की व्यवस्था करें और उसी में पार्क करें। और अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको भी ये हिदायत दें कि आप दाएं बाएं नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी ना करें। देखिए, अभी तक जो है आज परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा जो है एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें नो पार्किंग जोन में सभी खड़े वाहनों को चालान किया गया है और लगभग 12 वाहनों को जो है हमने आज सीज किया है। अब ये अभियान जो है लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी हमें। तो आज ये अभियान पिक्चर पैलेस पे चला है और आगे ये लाइब्रेरी चौक और बाल रोड पे भी इसको चलाया जाएगा। उनके द्वारा भी हमें ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इनको वाहनों को जो है तो इनके लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जाए। तो हमने जो है अभी तक जो है 12 लाइसेंस की जो है निरस्तीकरण की संस्तुति भी की है और साथ में जो है हमने इनके चालानी कार्रवाई भी अब शुरू कर दी है। वहीं पिरान गलियर थाना क्षेत्र के धनौरी की गंग नहर में रील बनाकर सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में पुलिस ने 2 युवतियों सहित 5 युवकों को हवालात पहुंचा दिया। दरअसल पिछले कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कुछ युवक और युवती गंग नहर में जानलेवा स्टंट और अश्लील वीडियो बना रहे थे। आपको बता दें कि पुलिस ने पहले सोशल मीडिया पर इस तरह के स्टंट करने वाले युवकों को सबक सिखाया था। अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अन्य लोगों से अपील करते हुए पुलिस ने कहा है कि इस तरह स्टंट जान पर भारी पड़ सकते हैं, इसलिए ऐसे रील बनाने से सावधान रहें। पुलिस ने आज एक अभियान चलाकर कुछ लोगों के द्वारा बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार कुछ वीडियो अपलोड जो किए जा रहे थे, उससे अपनी जो फॉलोअर्स को बढ़ाना की जो उनकी चाहत है उसको लेके कई बार वो अश्लीलता, साथ ही जान को जोखिम में डालने तक के वो कर्तव्य स्टंट दिखाने की वो कोशिश कर रहे थे, जिससे अन्य लोगों में जो समाज में अन्य लोग हैं उनको पे भी बुरा प्रभाव उससे पड़ रहा था। और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए थाना कलियर पुलिस के द्वारा और लोगों की शिकायतें भी इस संबंध में थी, जो वहाँ लोग आते हैं कलियर में, उनके द्वारा भी ये शिकायतें थी। उनसे जो होने वाली असुविधा या उनसे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज इनको पुलिस ने हिरासत में लिया था। इनको नोटिस भी दिया गया है और भविष्य के लिए इनको चेतावनी दी गई है। मेरा सभी लोगों से भी आप लोगों से आग्रह है, इस प्रकार के सोशल मीडिया में अपने स्टंट को दिखाना या इस तरीके से लोगों को प्रेरित करना, ये भी एक गलत इसका एक मैसेज जाता है, जिससे समाज में अलग तरीके से लोगों को
ज़्यादा जोखिम में अपनी जान डाल देते हैं, जिससे कई बार अनहोनी या कई लोग अपराध भी हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।